ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ हक। महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू और हमारे साथ हैं कैप्टन युद्धवीर सिंह को हेड कर रहे हैं। पीओजे के रिफ्यूजीज ने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। क्या कुछ इनकी समस्या है, इनसे हम जानते हैं। कैप्टन युद्धवीर सिंह थे, प्रेसिडेंट पीओजे के डीप स्टूडेंट। सर, आए दिनों आप कई बार जो है प्रोटेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं आपको। इसी को लेकर आप जो है लगातार प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन जारी करते हैं, लेकिन आज तक वे आउट क्यों नहीं है? कब का पीओजेके का मसला है? मसला तो 1947 में शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद के ऊपर हमला किया। वहां से लोग भागे। इस तरह से सिलसिला बढ़ता ही गया। 47 के बाद फिर पैन कत्तर की लड़ाई शुरू हो गई, कत्तर की हुई, उसके बाद कारगिल युद्ध भी हुआ, तो बड़ी परेशानियां हुई। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई, या जो भी एसेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड होनी चाहिए थी टाइम टू टाइम, क्या वो नहीं दी गई? ऐसा है कि जिस ढंग से हमारा बचाव होना चाहिए था वो गवर्नमेंट कर नहीं सकी। सिर्फ एक वक्त निकालने के लिए और लोगों को जबरदस्ती धक्का मुक्की मारकर इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ तसल्ली दी। खासकर जो कैंप में लोग रहे, कैंप वालों को जमीन भी दी है और थोड़ा बहुत राशन पानी भी दिया, लेकिन जो बसाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसके बाद अभी एक और ग्रुप रह गया नॉन कैंप, जिसका कैंपों में नहीं गए, उनका तो बिल्कुल बसाव हुआ ही नहीं। तो वो कैसे जी रहे हैं? ना उनको कैंप है ना रिहेबिलिटेशन है, वो कैसे जी रहे हैं? वो तो उनको भगवान उनकी रक्षा कर रहा है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, और उन्हीं को यही एक नॉन कैंप तभी बना, कैंप में नहीं गया। कैंप में नहीं जाने की वजह से उनको बड़ा लॉस हुआ है। तो वो लेफ्ट आउट कैसे रह गए? वो ऐसे रहे। उसमें 3 किस्म के ग्रुप हैं। एक तो आर्मी पर्सनल थे जो उस वक्त कत्तर की लड़ाई में थे, 65 की लड़ाई में थे, वो फौजी आदमी थे, लड़ाई लड़ रहे थे। उनके बच्चे कैंप में कैसे रह सकते थे? किसी की लड़की जवान है, किसी की घरवाली जवान है, तो कैसे अकेले वो कैंप में छोड़ सकते थे? वो यहीं पर उनको थोड़ा सूटेबल स्थान मिला, कुछ अपने साथ सेंटर में भेज दिए, किसी ने सिटी में किराए पर मकान लिया, किसी ने रिश्तेदार के साथ बाहर छोड़ दिए। इस वजह से वो कैंप में नहीं जा सके। दूसरा ग्रुप वो था जो सेमी आर्मी वाले थे, जैसे पुलिस, बिजली वाला, पानी वाला और डाकखाने वाला, वैसे भी थे, वो भी नहीं छोड़ सकते थे। तीसरे वो लोग थे जब ये हमला हुआ तो वो अपनी रोजी रोटी के लिए कोई पठानकोट चला गया, कोई जगाधरी चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई अमृतसर चला गया, कोई लुधियाना, अम्बाला, चंडीगढ़ में, और दिल्ली में भी हमारी फैमिलियां हैं। तो इस ढंग से जैसा टाइम मिला लोगों ने मजदूरी से वक्त निकाला। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी ना कि उनका एक्चुअल डेटा रिट्रीव करके उनको फैसिलिटेट किया जाए। गवर्नमेंट ने उनके बारे में कुछ नहीं किया। खासकर नॉन कैंप में ऐसा है जिनका कुछ माई बाप ही नहीं बना, और सिर्फ यही चलता रहा। जो कैंप में आए वो हमने बसा दिए। और आज मुझे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात याद आ रही है, जब वो जनता दल की तरफ से होम मंत्री बने थे, और होम मंत्री के तौर पर जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारी जो फाइल चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो भी बंद करवा दी, और उनको कहा कोई नॉन कैंप रिफ्यूजी नहीं है, कोई आता है धक्का मुक्की मार कर इनको बाहर निकाल दो। क्यों आए हैं ये रिफ्यूजी? हमने सेटल कर दिए हुए हैं। मुझे वो भी दिन याद है। तो इस तरह से जो भी हमारे उधर लोग गए, जो भी नुमाइंदे गए, उनके पास हमने हर जगह अप्रोच की। उमर साहब के पास भी गए थे और कहने लगे इतनी तारीख को हमारे दफ्तर में आओ। कहाँ इतना दिन हम दिल्ली में रह सकते थे? रहने की कोई जगह नहीं है। आपने जो बीजेपी के लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप है, उनके साथ संपर्क नहीं किया? जो अक्सर कहते हैं कि हमने विकसित जम्मू कश्मीर बनाना है, विकसित भारत बनाना है, और गरीब लोगों का साथ देना है, खड़े होने, गरीबी को मिटाना है, तो उनके पास अप्रोच नहीं किया आपने? उन्होंने भी स्वाय लारे लपारे के और कुछ किया नहीं, और इसलिए हमने ये मान बनाया था। पिछले 10-15 सालों से यूनियन गवर्नमेंट तो भाजपा सरकार की। मैं अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर। और पहले तो मैं कांग्रेस को दोषी ठहराता हूँ, और कांग्रेस ने भी हमारा कुछ नहीं किया। फिर आई बीजेपी को भी हमने समर्थन दिया। बीजेपी अभी 11वां साल चल रहा है उनको आए हुए। इन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि 2000 करोड़ रुपया निकाल कर हमें 5.5 लाख रुपया दिया। लेकिन अभी हम इनको कह रहे हैं कि 24.5 लाख जेपीसी की रिकमेंडेशन ने 30 लाख मंजूर किया हुआ है, तो वो 24.5 दो हमें, वो भी चुप हैं। अभी जो 5.5 4200 फाइल हमारी जो पास होकर सेंट्रल गवर्नमेंट में चली गई है, डाटा चला गया, उसका पैसा भी नहीं डाल रहे हैं। और इनसे भी दरखास्त कर ली है, इनमें 2 टेन्योर निकाल दिए, तीसरा टेन्योर आ गया, तो इनको भी देख रहे हैं।
अगर मैं ये नहीं है कि ये हमारे क्या हम इनको बख्शेंगे, बख्शेंगे हम किसी को नहीं। जैसे कांग्रेस को नहीं बख्शा है, जनता दल को नहीं बख्शा है, इसी तरह हम बीजेपी को नहीं बख्शेंगे। क्या आपका शोषण किया जा रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? बिल्कुल शोषण किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कब सुनेंगे? हमारी 2 पीढ़ी तो मर चुकी है, तीसरी पीढ़ी का मैं आदमी हूँ, चौथी पीढ़ी को पता ही कुछ नहीं है कहाँ से आए, कहाँ रहते थे, क्या सिस्टम था, क्या तरीका था। हमारे गांव का नाम भी इनको नहीं पता जो हमारे बच्चे हैं। तो कैसे जिएंगे जी? कैसे अपने आप को जो कहेंगे हम रिफ्यूजी हैं, कैसे ये हक लेंगे? अगर हम हक नहीं ले सके, इतनी कोशिश कर 40 साल तो मुझे हो गया लड़ाई करते हुए इनको से, तो वो क्या ले पाएंगे? कुछ नहीं ले पाएंगे। और ऐसा वक्त आ रहा है, अभी हमने ये अभी गलती तो नहीं है, हमने सोचा था चलो मोदी जी ने 5.5 लाख दिया और भी देंगे, अगर नहीं देंगे तो इनका भी सफाया कर देंगे, हम बख्शेंगे नहीं इनको। हमने किसी से लेकर खाया नहीं हुआ है, हमने किसी की पार्टी में नहीं हूँ, मेरा ओनली समर्थन है, समर्थन मैं उसी को देता हूँ जिसको देखता हूँ ये काम करेगा। अगर नहीं करता है, अभी मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं है जिसके पेट पर मैं रखूं कि ये कैसा आदमी है, या करेगा या ना करेगा। लेकिन ये तो बोलते हैं या रास्ते पर चलते या काम करते पता लगता है कि ये आदमी कैसा है, क्या करेगा नहीं करेगा ये तो वक्त बताएगा। और अभी मैं इनको वार्निंग भी दे रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस अभी रो रही है ऐसे ये भी रोएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। वे आउट क्या है अब आखिरकार? आखिर ये कार है, हम लड़ाई कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो हमारे आगे जो जनरेशन आगे वो लड़ेगी, जरूर लड़ेगी, खून के लिए लड़ेगी, हक के लिए लड़ेगी, और अपने जितना भी नुकसान हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए लड़ेगी। कैप्टन साहब, कितने दुख की बात है कि अपने ही देश से, अपने ही स्टेट से, कंट्री से हमें अपने ही बुनियादी हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये दुख तो है, लेकिन क्या करें, अभी नहीं लड़ेंगे तो तब भी गलत है, तब भी हम मर तो हम चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इतना वायदा करते हैं कि हम हक के लिए लड़ेंगे। और मेरा है अगर इनको कोई थोड़ा बहुत भी हमारे ऊपर मर्सी होगी, रहम होगा तो जरूर करेंगे, अगर नहीं होगा तो कुर्सी इनकी बचेगी नहीं, ये हमेशा के लिए निकल। तो ये थे हमारे साथ पीओजे के रिफ्यूजीज जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और कई दहाइयों से जो है इनको एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज जो है वो नहीं मिल रही है। आज भी ये यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से, मिनिस्टर से, पॉलिटिकल लीडर्स से कि हमारा समर्थन किया जाए, हमारा वे आउट सोचा जाए और जो भी सर्विसेज हैं, सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए रिफ्यूजीज के लिए, रिहेबिलिटेशन है, उसके साथ साथ जो इनको कहा गया था कि आपको इतने लाख देंगे वो भी अभी तक इनको नहीं मिले हैं। और हमारे साथ साथी हैं पीओजे के रिफ्यूजी। क्या नाम है सर? मेरा नाम योगेश चौधरी है, मैं शाम कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपके शाम के मिनिस्टर भी हैं, अभी उनसे भी आपने अप्रोच किया, क्या कुछ आप तक जो है अश्योरेंस दिया गया है? आप देखो, जैसे हमारे सीनियर लीडर युद्धवीर साहब ने कहा है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है इस पे हमने विश्वास किया है कि ये हमें राहत देगी। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का आप रिकॉर्ड चेक कर लो, 89 ऑनवर्ड रिफ्यूजियों ने विश्वास किया गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की 5-6 सीटें, देन 12 सीटें, देन 25 सीटें, अभी 29 सीटें। मोदी पे अगर लोगों ने विश्वास किया तो लोगों ने उनको विश्वास मत दिया भी है। और 5.5 लाख की बात करें को बड़ी रकम नहीं है, अगर उसको डिवाइड कुंभों में डिवाइड किया जाए तो उनको 20-20, 30-30 हजार भी नहीं आया। इस 5.5 लाख से तो एक पत्थरी का ऑपरेशन भी नहीं होता। अभी लाशों का क्लेम तो हमने किया ही नहीं। वो तो बनता है ना एक्स ग्रेशिया, और जो डेथ क्लेम है वो तो आपका राइट है। एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका ऑपरेशन में 2-4 लाख रुपए आज की डेट में लग जाते हैं। तो हम तो परिवारों की बात कर रहे हैं कि 5.5 लाख हमने परिवारों को दिया है। 5.5 लाख से क्या बनता है? अगर आप 30 लाख की बात कर रहे हो, एक डेड बॉडी का क्लेम भी नहीं है 30 लाख रुपया। हमारे जानवर मरे हैं, हमारे बंदे मरे हैं, हमारी प्रॉपर्टी नुकसान हुई है, हमारी जमीनें चली गई हैं, तो 30 लाख उसका 1% हिस्सा भी नहीं है। तो अगर ये 30 लाख की अगर गवर्नमेंट ने इनको राहत देने की 30 लाख से कोशिश करी थी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उम्र निकल गई, पीढ़ियां खत्म हो गई, अभी भी गवर्नमेंट इनको लटका रही है। 5.5 लाख जो है उस टाइम का अगर इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो ये 550 के बराबर है। जब से ये माइग्रेंट्स हुए हैं, 5.5 को अगर हम इंटरेस्ट के हिसाब से या उस समय के पैसे की वैल्यू के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये 550 के हिसाब से है, 550 रुपए ओनली। तो 30 लाख खुशी की बात नहीं है कि हमें 30 लाख मिल रहा है। ये सिर्फ एक मात्र एक ऑपरेशन की वैल्यू है आज की डेट में। एक बंदे का अगर डीएमसी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराता है ना बंदा, तो 30 लाख खर्चा आता है वहां पे सिर्फ इलाज के लिए। तो गवर्नमेंट ने हमें राहत कहां दी है?
अगर गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज करें तो 30 करोड़ रुपया पर हेड भी कम है। तो गवर्नमेंट ज्यादा देरी ना लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हमारी जो हम आगे स्टेट का जो ख्वाब देख रही है कि स्टेट में आने वाले टाइम में क्या करना है। इन्होंने कहीं कमी नहीं छोड़ी। रिफ्यूजियों ने 29 सीटें दी हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड। और अगर कांग्रेस की बात कर रहे हो तो कांग्रेस पे, अगर कांग्रेस इनके समर्थन में नहीं खड़ी थी तो कांग्रेस खमियाजा भी भुगत रही है उस चीज का। जब आप कह रहे हैं 29 सीटें दी हैं, तो वो आज भाजपा के लीडर्स का है क्या? उनके मुंह में दही जम चुकी है क्या? बर्फ जम चुकी है? वो आपका समर्थन क्यों नहीं कर रहे? देखो अभी भी लोग सुबह से हम वेट कर रहे हैं, मंत्री साहब का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एमएलए साहब का आश्वासन दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अगर ये 70 साल से वेट कर रहे हैं, 80 साल से वेट कर रहे हैं, तो 1-2 घंटा वेट कर रहे हैं, हम और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो 30 लाख जुमला था जैसे 15 लाख अकाउंट में था? देखो अभी तक तो वो जुमला ही है। अभी तक तो जब तक हमें नहीं मिलता तब तक तो जुमला ही नहीं है। जुमला ही है, ये क्या है? हम क्या पढ़ा सकते? 30 लाख से आप इंजीनियरिंग करा सकते हो अपने बच्चों को, 30 साल से मेडिकल की ट्रेनिंग करा सकते हो आप अपने बच्चों को। मकान ही बनाना ना, तो पहले कितने ट्रेनिंग करानी है, जमीन भी लेनी, मकान भी बनाना। वो 30 लाख भी एक फैमिली को नहीं, 5 लाख जो अगर 5.5 लाख गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें भी जो अगर डिवाइडेशन फैमिली में हुआ है वो 50-50 हजार आया बड़ी मुश्किल से। तो गवर्नमेंट को ज्यादा छाती नहीं उठानी चाहिए कि हमें 5.5 लाख रुपया इनको दे दिया है। तो अगर डिमांड करेंगे तो हमारी डिमांड अगर रखेंगे ना, हम क्लेम करें तो 30 करोड़ भी कम है। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इनको ज्यादा, पहले ये बढ़ते हुए लोग हैं, अगर 10-20 साल की बात करें ना तो उसमें से सिर्फ 5% लोग पुराने बचे हैं, बाकी तो गुजर गए हैं, इंतजार में ही मर चुके हैं। ये पुराने थोड़े से लोग बचे हैं बीच में। तो इंतजार करेंगे, हम लड़ाई जारी रखेंगे। आगे इलेक्शन में हम दिखाएंगे कि रिफ्यूजी क्या है, कितना दमखम रखते हैं, लेकिन हमारी डिमांडें पूरी होंगी तो हम भी गवर्नमेंट की डिमांड पूरी करेंगे। क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, पीओ जगह जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे।